हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। थोड़ा टेंशन में चल रहे हैं जहां तक मुझे पता चला है कि भाई एग्जाम्स में क्या होगा, कॉपी चेकिंग चालू हुई क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो इसी की गुड न्यूज आप लोग को दे देता हूं। सर कॉपी चेकिंग चालू हो चुकी है और एटलीस्ट उनकी तो हो चुकी है जिनके एग्जाम्स को 1 या 2 वीक हो चुके हैं। जैसे कि केमिस्ट्री एग्जाम आपका 27 को हो गया था, तो सर जी उस दिन को हुए आज मेरे हिसाब से शायद 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ज्यादा हो गए, तो उसकी कॉपी चेकिंग चालू हो गई है। फिजिक्स की भी चालू हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको मैंने बताया था कि मैंने कॉपी चेकिंग कर चुकी है सीबीएसई की, तो मेरे कई टीचर्स पहचान के, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, तो कॉपी में मार्क्स मिल रहे हैं। सर टेंशन नहीं लीजिए, मार्क्स मिल रहे हैं बढ़िया तरीके से मार्क्स मिल रहे हैं। बच्चों ने बढ़िया लिखा है केमिस्ट्री के एग्जाम में। जी हाँ। अब कुछ लोग को लग रहा है यार कि पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या स्टेप मार्किंग होगी कि नहीं होगी। सब होता है सर। कोई भी टीचर आपको फेल करना नहीं चाहता है, बिल्कुल कोई भी टीचर आपको फेल करना नहीं चाहता है। टीचर खुद देखता है कि मैं किधर पे मार्क्स उसको दे पाऊं, किधर पे उसको मार्क्स दे सकता हूं। भाई उसने जो पूरा पेपर भर दिया है, उस पेपर में यह भी ढूंढता है वो कि कहां पर सही लिखा है। अगर सही लिखा है तो वहां मार्क्स दे देगा वो आपको। भाई कोई भी किसी का मोटिव नहीं होता कि वो आप लोग को फेल करना चाहता है या आपको कम नंबर देना चाहता है। बट लेकिन सर उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर लिखोगे नहीं तो वो देगा कहां मार्क्स, वही चीज है। और स्टेप मार्किंग भी होगी, बिल्कुल स्टेप मार्किंग भी है। अगर आपने जैसे मान लो सोल्यूशन के क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आए, आपने पहले गिवन लिखा, गिवन के बाद आपने फॉर्मूला भी लिख दिया। मान लो क्या लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया पूरा, फिर फॉर्मूले में पुटिंग भी कर दी है, लेकिन उसके बाद आप बहक गए। उसके बाद आप पता नहीं दिल्ली जाना था, मुंबई पहुंच गए, मतलब कुछ का कुछ कर दिया है। तो सर जहां तक आपका सही है वहां तक की आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कुछ भी नहीं, टेंशन की बात नहीं है। इवन आपके मैथमेटिक्स में भी यही होगा, उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई आपका आंसर अगर गलत आ गया, एलएचएस आरएचएस के इक्वल प्रूफ नहीं हुआ, ये कट गया, भाई कहीं तो स्टेप होगी जहां तक आपने सही किया होगा, उसके बाद का गलत है तो वहां से आपकी स्टेप मार्किंग काट जाएगी। भैया मैंने आपको बताया था पूरी आंसर शीट आती है एक, उसके हिसाब से मार्किंग होती है। फॉर्मूले का आधा नंबर, यूनिट का आधा नंबर, पुटिंग का आधा नंबर, प्रोसीजर का आधा नंबर, ऐसे करके डिवाइड होते हैं पूरे क्वेश्चंस में। तो भाई उम्मीद है, मैंने कहा था ना जितने लोगों को अपन ने पढ़ाई की है 70 में 70 कईयों के आने वाले हैं, बिल्कुल आएंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस लगे रहना है। और आप देखो यार, ये एग्जाम्स तो हो ही गए, बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म पे ही है, 1-2 एग्जाम्स बचे होंगे आपके तो पुराने पेपर की टेंशन मत लीजिए भाई, जो होना था हो गया और मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भरोसा रखिए, मार्क्स बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। अब आगे के पेपर को देखो। और बच्चे को मैं पहले भी कह रहा था, मेरे पेपर में भी कह रहा था, भैया आप कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, कोई स्टेप मार्किंग करके आना पूरा। सॉरी, स्टेप मार्किंग में नहीं, स्टेप लिखते हुए आना पूरा, क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग मिलेगी। पूरा मत छोड़ो भाई, अगर कुछ भी बनता है, कुछ भी रिलेटेड आता है, उसके अंदर मेंशन करो, उसके अंदर लिखो, बढ़िया चलेगा, 1 नंबर चलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट करिए और भैया आप टेंशन ना लो, बढ़िया जाएगा, 1 नंबर जाएगा। तो यही मेरे को आपको बताना था कि थोड़ी सी बातें चल रही हैं मेरी और मार्किंग बढ़िया हो रही है। स्पेशली मैंने तो केमिस्ट्री का ही पूछा है, केमिस्ट्री में तो बढ़िया नंबर आ रहे हैं सबके, शानदार तरीके से। ठीक है, बाकी फिर बोर्ड खत्म हो तो फिर मैं कुछ वीडियोस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बताने वाला हूं कि कैसे टारगेट करना है, किस चीजों को फोकस करना है, कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वेट करते रहिए अगले लेक्चर का। ऐसे ही एक कुछ फाड़ू लेक्चर होने वाला है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाली है। तो बस आज का मोटिव यही था, मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, डरना नहीं है, आगे के पेपर पे फोकस करना है, पुराने पेपर से सीखना है कि जो हम वहां पर नहीं कर पाए वो हम आगे के पेपर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रखिए आप लोग, एक और शानदार वीडियो लेके आऊंगा कुछ नए टॉपिक पे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होगा। ओके, थैंक यू सो मच।